नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा। देखेंगे तो आपका जो है 28 पोस्ट के लिए जो है आपका एग्जाम हुआ था बिहार मध्य निषेध। तो आज इसी का दोस्तों देखेंगे तो रोशन सर के द्वारा देखेंगे तो आपको जो है पूरा 100 क्वेश्चन जो है तैयार किया गया जो आपका एग्जाम में हुआ था। ठीक है, और ये आप देखेंगे तो 28 मई को 18 मई को पेपर आपका हुआ था और ये आपका 28 पोस्ट के लिए एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो जो है पूरा 100 प्रश्न हम देखने वाले हैं। आप लोग जो है कितना प्रश्न सही किए हैं, कितना आप लोगों ने गलत किया है, पूरा आप इससे जो है मिला सकते हैं। क्वेश्चन पूरा सही है और एक एक क्वेश्चन का जो है आंसर जो है पूरा सटीक आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न देखेंगे तो सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलकर अरब सागर की ओर से बहने वाली नदी कौन सी है। ये सब देखिए प्रश्न पूछा गया है। इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है पहले का बी हो जाएगा, ताप्ती जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा ताप्ती। अगला कि पिट्टी द्वीप कहाँ स्थित है। जो आपका पिट्टी द्वीप है ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये आपको जो है लक्षद्वीप में देखने को मिलता है। कहाँ पे? लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा लक्षद्वीप। अगला है कि यहाँ देखिए टाइप मिस्टेक, चश्मा एक्सरे वेधशाला का उद्घाटन किसने किया था। यहाँ देखिए चंद्रमा लिखा गया है। ठीक है, मतलब जो भी हो चंद्रमा होना चाहिए, चंद्रमा है ना, चंद्रमा होना चाहिए। चंद्रमा एक्सरे वेधशाला का जो उद्घाटन है किसने किया था। तो इसका आंसर देखेंगे तीसरे का तो ऑप्शन नंबर बी होगा नासा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा नासा। आर्यों का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। देखिए आर्यों का सबसे प्राचीन वेद की बात करते हैं तो आपका ऋग्वेद हो जाएगा। क्या होगा आंसर? ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए होगा ऋग्वेद। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ है। देखिए मौर्य वंश की राजधानी की बात करते हैं तो ये आपको जो है पाटलिपुत्र में देखने को मिलता है। आंसर डी हो जाएगा पाटलिपुत्र में। अजीत डोभाल किस पद पर है। अजीत जो डोभाल हैं ये कौन से पद पर है तो इनका पद है भारत का सुरक्षा सलाहकार, है ना, भारत का सुरक्षा सलाहकार। आंसर देखेंगे तो डी होगा। 1893 का शिकागो धर्म सम्मेलन में किसने जो है भाग लिया था। ये सब देखिए सब क्वेश्चन मैंने करवाया था। तो इसका आंसर देखेंगे 7 का तो हो जाएगा विवेकानंद हो जाएंगे। आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा विवेकानंद। अगला कि सुमेलित में कौन, मतलब इसमें पूछ रहे कौन हमारा जो है गलत आंसर है 8वें का। तो देख लेते हैं इसको हम। 8वें का आंसर देखेंगे तो आपका क्योटो प्रोटोकॉल देखेंगे तो आपका 1999 गलत आंसर हो जाएगा। बाकी स्कॉट होम की बात करते हैं तो 1972, रियो सम्मेलन की बात करते हैं तो 1992 और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो 1987 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आएंगे हम। देखिए 9 नंबर आपका है कि WTO का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए WTO का फुल फॉर्म देखेंगे तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। क्या होगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। आत्मीय सभा का संस्थापक कौन थे। देखिए आत्मीय सभा के संस्थापक की बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय हो जाएंगे, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है गलत सुमेलित है। हमारा जो है इसमें गलत आंसर क्या है। 11 का देख लेते हैं गलती हमारा क्या है 11 का। तो देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे तो लियाकत अली देखेंगे तो दिल्ली गलत आंसर हो जाएगा। बाकी रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं झांसी, नाना साहब की बात करते हैं तो कानपुर और कुंवर सिंह की बात करते हैं तो आपका बिहार सही होगा। पूरा क्वेश्चन मिलाइएगा कि आप लोग जो है कितना प्रश्न सही किए हैं और कमेंट बॉक्स में अपना जो स्कोर है जरूर बताइएगा। लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा कितनी अधिकतम अवधि के लिए जो है विलंबित जो है कर सकती है। तो ये कर सकता है 14 दिन के लिए। आंसर देखेंगे तो 12 का सी हो जाएगा, 14 दिन होगा। और 1913 में पटना के राजभवन की आधारशिला किस वायसराय ने रखी थी। तो ये कौन से वायसराय ने रखा था तो वायसराय हार्डिंग हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो ये होगा वायसराय हार्डिंग। भारतीय संविधान में 5 से 14 वर्ष की आयु के बालकों हेतु निःशुल्क एक अनिवार्य शिक्षा का अभियान किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों जो है किया गया है। आंसर देखेंगे तो अनुच्छेद 21 का ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 14 का डी होगा। अनुच्छेद 21 का ए सही होगा। और ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपको हम बता देते हैं क्या होगा इसका आंसर। आराम से इसको आप जो है बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे 15 का तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है आपका ए हो जाएगा। 16 का आंसर देख लेते हैं। 16 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। 17 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
देखिए हीराकुंड बांध डैश नदी पर बनाया गया है। दोस्तों हीराकुंड बांध की बात करते हैं तो ये बनाया गया है महानदी पर। आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा महानदी। देखिए बिहार से का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका 11 AM में सेट हो रहा है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन हो जाइए। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756 54 65 33 54 65 33। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में तदोबा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? जो आपका तदोबा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपको जो है महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। आंसर डी हो जाएगा महाराष्ट्र में। संकल्प शब्द का अंग्रेजी में रूपांतरण क्या होगा? देखिए संकल्प की बात करते हैं तो आपको जगह रिजोल्यूशन हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो आपका जो है 20 का ए सही उत्तर होगा, रिजोल्यूशन। सुबह से वर्षा हो रही है, सही अंग्रेजी अनुवाद होगा क्या? देखिए सही अंग्रेजी अनुवाद की बात करते हैं तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 21 का सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गलत हमारा क्या है? 22 का देखेंगे तो ये जो आपका छठ पूजा है माँ पार्वती का पूजा होता है, गलत हो जाएगा। ये जो आपका छठ पूजा में देखेंगे तो सूर्यदेव का पूजा होता है। बाकी चित्रगुप्त पूजा की बात करते हैं तो कलम दवात पूजा। जानकी मौनी की बात करते हैं माँ सीता पूजा। बसंत पंचमी की बात करते हैं तो माँ सरस्वती पूजा हो जाएगा। अगला कि DDT का पूरा नाम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये देखेंगे तो आपका डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथेन हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो 23 का बी सही होगा। अगला कि सुधा मूर्ति की द सर्कल ऑफ लाइफ किस प्रकाशन कंपनी द्वारा जो है प्रकाशित की गई है? तो ये प्रकाशित किया गया है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो 24 का ए सही आंसर होगा। वर्तमान श्रीलंकाई राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान श्रीलंकाई राष्ट्रपति की बात करते हैं तो अनुराग कुमार दिसानायके। अनुराग कुमार दिसानायके ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। एडहोक अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी परिभाषित शब्द क्या है? देखिए इसका आप परिभाषित शब्द देखेंगे तो सही आंसर जो है 26 का होगा, तदर्थ हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो सी होगा तदर्थ। अंग्रेजी शब्द आर्टिकल के लिए हिंदी परिभाषित शब्द क्या है? तो आर्टिकल आप सभी को पता है अनुच्छेद हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो 27 का सी होगा अनुच्छेद। सी इज टीचिंग हिंदी अंग्रेजी वाक्य का सही हिंदी रूपांतरण होगा। तो सही हिंदी की बात करते हैं तो वह हिंदी पढ़ रही है। वह हिंदी दोस्तों जो है पढ़ रही है। ऑप्शन नंबर 28 का ये होगा। सिद्धार्थ 2 है दोस्तों। सिद्धार्थ 2 की बात करते हैं तो एक कैंसर थेरेपी मशीन है। एक कैंसर थेरेपी मशीन है। ऑप्शन नंबर जो है 29 का सी सही होगा। किस संगठन द्वारा निवेशकों की सहायता हेतु मित्रा प्लेटफार्म शुरू किया गया है? मित्रा प्लेटफार्म दोस्तों जो है शुरू किया गया है। इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। सेबी जो है सही उत्तर हो जाएगा सेबी। अगला कि जब्त करने के लिए अंग्रेजी समानार्थक शब्द चुनिए। इसका उत्तर हो जाएगा फॉरवेल हो जाएगा, फॉरफेल है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा फॉरफेल। इनमें से किस समूह में सभी जैव निम्नीकरणीय वस्तुएं शामिल नहीं हैं? तो शामिल देखिए दोस्तों नहीं है। आंसर हो जाएगा 32 का घास, लकड़ी और प्लास्टिक। ये देखिए इसमें आपका शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी होगा। किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को कहते हैं क्या? उगाने को देखेंगे तो जो है फसल चक्र कहते हैं। आंसर आपका हो जाएगा फसल चक्र। रक्त और शरीर के कोशिकाओं के बीच O2 भोजन और CO2 का आदान प्रदान विनियमन है ना, विनिमय किससे होता है? ये जो आपका विनिमय है ये देखेंगे तो कोशिकाएं हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर जो है 34 का डी होगा कोशिकाएं। आयोडीन की कमी से हो सकता है क्या? देखिए आयोडीन की कमी से दोस्तों देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा घेंघा रोग होता है ना। आंसर हो जाएगा घेंघा रोग। अब यहाँ पे देखिए 36 का देखेंगे तो यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन दिया गया है तो इसका आंसर आप बताते हैं 36 का। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। और 37 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको आप बनाइएगा और देखिएगा कि आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है। 29 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। आते हैं 39 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक बेरोजगारी का उदाहरण है? आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कपड़ा मिलों में मशीनों के आगमन के कारण हथकरघा बुनकरों का बेरोजगार होना। आंसर जो है 39 का बी सही होगा।
बिहार में कैमूर यानी भभुआ में पाया जाने वाला खनिज संसाधन क्या है? आंसर देखेंगे तो हो जाएगा चूना पत्थर हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा चूना पत्थर। अगला कि मांग और पूर्ति किस प्रकार का बाजार कीमत निर्धारण करती है? इसका आंसर देखेंगे 41 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा संतुलन कीमत हो जाएगा। आंसर सी होगा संतुलन कीमत। भारत में किस वर्ष में सहकारी साख समिति अधिनियम जो है पारित हुआ था, है ना? इसका आंसर देखेंगे 42 का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दे है आपका डी होगा 1954। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 1954। अगला कि बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आयोजन इसका जो 24 का जो है कब आयोजन दोस्तों जो है किया गया है? तो ये किया गया है 19 से 20 दिसंबर 2024 में किया गया है। आंसर देखेंगे तो आपका जो है सी सही उत्तर हो जाएगा 19 से 20 दिसंबर 2024। अगला कि हार्पर कोलिंस द्वारा प्रकाशित पुस्तक द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो यह है अभय के हैं। क्या होगा आंसर? अभय के। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। 45 का आंसर देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। देखिए 45 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। और 46 की बात करते हैं तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको आप जरूर बनाइएगा, ठीक है। देखिए थिरंगल है ना, थिरंगल पक्षी अभ्यारण्य जिसे हाल ही में रामसर साइट का दर्जा मिला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये आपको जो है तमिलनाडु में देखने को मिलता है। आंसर देखेंगे तो 48 का ए उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में। अगला कि ऑनरेरी है ना, ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किस भारतीय को जो है सम्मानित किया गया है? करंट अफेयर का प्रश्न है। इसका आंसर देखेंगे तो श्री श्री रविशंकर। आंसर जो है बी होगा श्री श्री रविशंकर। निम्नलिखित में से कौन सा किला जो है राजस्थान में स्थित नहीं है? 50 का देखेंगे तो आपको जो रोहतासगढ़ है आपका राजस्थान नहीं है, बाकी सोनारगढ़ और चित्तौड़गढ़ और लोहागढ़। निम्नलिखित में से किस संस्था को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से जो है सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ग्रामीण चिकित्सा आंदोलन थाईलैंड। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये सही होगा। किस लेखक को उनकी कृति में जब तक आई बाहर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार यानी हिंदी 2024 जो है प्रदान किया गया है? इसका उत्तर देखेंगे तो गगन गिल जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा गगन गिल। आगे है कि अभिकरण ए बोला है कि इसको मतलब अभिकरण ए और करण आर। इसमें बोला कि अभिकरण ए है कि हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अनुरूप हैं, और करण आर बोला कि कुछ तत्वों के एक ही भौतिक अवस्था में होते हुए भी कई अलग संरचनात्मक रूप से। तो इसका आंसर 53 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है, ठीक है। एक नाविक द्वारा नाव के आगे की ओर कूदने और नाव द्वारा पीछे की ओर गति करने की स्थिति में गति का कौन सा नियम प्रदर्शित करता है? तो गति का तीसरा नियम हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो सी गति का तीसरा नियम। यदि हम एक तीर को कमान पर रखें एवं उसकी डोरी को खींचे, अब इस स्थिति में कमान में एकत्रित ऊर्जा क्या होगी? इसका आंसर देखेंगे 55 का, तो हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा स्थितिज ऊर्जा। आगे बढ़ेंगे, सही विकल्प जो है चुन करके बताना है। सही विकल्प हमारा कौन सा है? देखिए एक वस्तु का द्रव्यमान स्थान के अनुसार अपरिवर्तित रहता है। आंसर जो है आपका 56 का डी सही होगा। एक 2 सेंटीमीटर व्यय तथा 8 सेंटीमीटर ऊंचाई के ठोस डैश बेलन को पिघलाकर 6 डैश समान ठोस गोले बनाए जाते हैं। प्रत्येक गोले का व्यास क्या होगा? आंसर देखेंगे तो आपका 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। आंसर जो है आपका 57 का भी होगा 2 सेंटीमीटर। निम्नलिखित अम्लों का उनके प्राकृतिक स्रोत से मिलान करके बताइए। 58 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर, जैसे सिरका की बात करते हैं तो एसिटिक एसिड होगा, 17 की बात करते हैं तो साइटिक एसिड होगा, और दही की बात करते हैं तो लैक्टिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 58 का ए सही होगा। 2026 में 20वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ होगा? इसका आंसर देखेंगे तो ये आपका जापान में हो जाएगा। आंसर जो है 59 का ए हो जाएगा, जापान में। अगला कि श्री थर्मल शनमुगरत्नम किस देश के राष्ट्रपति हैं अप्रैल 2025 तक? इसका उत्तर हो जाएगा सिंगापुर, है ना। आंसर देखेंगे तो सी होगा सिंगापुर।
25 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक काला घोड़ा कला महोत्सव का 25वां जो संस्करण है कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर देखेंगे 61 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मुंबई में दोस्तों किया गया है। आंसर हो जाएगा मुंबई में। आगे बढ़ेंगे, शारदा सिन्हा को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा कला के क्षेत्र में। आंसर भी होगा कला। 2025 के बाफ्टा पुरस्कारों में निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कॉन्क्लेव जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा कॉन्क्लेव। निम्नलिखित में से किसे मणिपुर में बहादुरी के लिए शौर्य चक्र 2025 से जो है सम्मानित किया गया है? 64 का आंसर देखेंगे तो सूबेदार मोहन राम, ऑप्शन नंबर बी। बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह डैश कहलाता है? बुद्ध की शिक्षाओं का जो संग्रह है दोस्तों क्या कहलाता है? तो त्रिपिटक जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए उत्तर हो जाएगा त्रिपिटक। भारत में विधवा पुनर्विवाह को वैधता दिलाने में कौन सहायक है? दोस्तों इनमें जो है कौन सहायक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आंसर जो है आपका बी सही होगा। यंग इटली का संस्थापक कौन था? यंग इटली का संस्थापक की बात करते हैं तो मैजनी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा मैजनी। अगला है किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो कौन सा धातु है दोस्तों? धातु की बात करते हैं तो आपका सोडियम हो जाएगा। क्या होगा आंसर? सोडियम। लोहे के संचारण है ना संक्षारण को रोकने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? तो कौन सी विधि दोस्तों जो है आपका उपयुक्त नहीं है? तो भर्जन देखिए नहीं है, बाकी गैल्वेनीकरण है, क्रोम प्लेटिंग है और एनोडीकरण भी है। कमरे के तापमान पर द्रव के वाष्पन के दौरान कौन सी प्रक्रिया शीतलीकरण के प्रभाव को दर्शाती है? आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा वाष्पीकरण। मुद्रास्फीति के दौरान देनदार को डैश होता है एवं लेनदार को डैश होता है? तो 71 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, जैसे लेनदार को लाभ होता है और देनदार को जो है नुकसान होता है। तो आंसर आपका ए होगा। कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज वितरण किया जाता है, जिसे डैश भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं इसको देखेंगे तो निर्गम कीमत कहते हैं। आंसर जो है आपका सी हो जाएगा, निर्गम कीमत कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतत विकास की सबसे उपयुक्त परिभाषा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर होगा ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं है ना आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को पूरा करने की क्षमता से समझौता न करें। ठीक है, तो याद रखिएगा। भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत जो है प्रतिशत वाला राज्य है? तो सर्वाधिक, ये देखिए मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया था, इसमें देखेंगे तो आंसर क्या होगा बताइए। आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आपका मिजोरम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा मिजोरम। निम्नलिखित को सुमेलित करके बताना है, क्वेश्चन नंबर 75 नंबर है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे व्यक्तियों के स्वामित्व वाले उद्योग की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा निजी क्षेत्र हो जाएगा। राज्य के स्वामित्व वाले उद्योग की बात करते हैं तो सार्वजनिक क्षेत्र होगा। व्यक्ति और राज्य के संयुक्त स्वामित्व वाले उद्योग की बात करते हैं तो संयुक्त क्षेत्र होगा। व्यक्ति और राज्य के द्वारा संचालित उद्योग की बात करते हैं तो सहकारी क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका 75 का ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, जिसे सूची 1 और सूची 2 मिलान करके बताना है सही हमारा क्या है। देखिए कैमूर की पहाड़ी की बात करते हैं तो विंध्यन, महादेव पहाड़ी की बात करते हैं सतपुड़ा और इलायची की बात करते हैं तो सह्याद्री। ऑप्शन नंबर जो है आपका 76 का ए सही होगा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों के बीच विभागीय शक्तियों का वितरण जो है किया गया है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 246 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ये सही होगा। हाल ही में आयोजित 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में कौन सा देश कंट्री ऑफ फोकस था? कंट्री ऑफ फोकस था, तो देखिए इसका 78 का देखेंगे तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं, देखिए डैश को भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 18 नवंबर 2024 को जो है नियुक्त किया गया था। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा के संजय मूर्ति होगा। आंसर क्या होगा? के संजय मूर्ति।
52वां संविधान संशोधन 1985 किससे संबंधित है? दोस्तों ये आप देखेंगे तो इसका आंसर जो है आपका दल बदल से होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा, दल बदल कानून से संबंधित है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, राजनीतिक दलों में सुधार कैसे हो, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही हमारा क्या है? कथन एक कि लोग किसी राजनीतिक दल के आचरण के खिलाफ याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। कारण 2 है कि अच्छे आचरण वाले लोग राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं। तो 81 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, केवल कथन 2 सत्य है ना? तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। न्यायिक पुनर्विलोकन निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है किया जाता है? न्यायिक पुनर्विलोकन तो दोनों सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। आंसर देखेंगे तो 82 का डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हमारा जो है इसमें गलत आंसर क्या है? 83 का। देखिए वसव यानी समाजवादी की बात करते हैं तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास गलत हो जाएगा। बाकी संप्रभुता की बात करते हैं, लोगों को निर्णय देने का सर्वोच्च अधिकार। धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, सभी धर्म समान। और राज्य की बात करते हैं तो राज्य का मुखिया निर्वाचन होता है, यानी निर्वाचित होता है, सही है। अब यहाँ पे देखिए अभी कथन ए है कि जब यानी प्रकाश कांच में वायु से धीरे धीरे चलता है, और कारण आर है कि कांच वायु से अधिक यानी वायु से ज़्यादा सघन है। 84 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु या फिर और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। निम्नलिखित का मिलान करके बताइए, इस स्तंभ ए और स्तंभ बी। चलिए मिलाते हैं इसको हम। जैसे दूरी की बात करते हैं तो हो जाएगा वास्तविक पथ की तय की गई कुल लंबाई। वेग की बात करते हैं तो दिशा सहित चाल। त्वरण की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन। और विस्थापन जो है 2 बिंदुओं के बीच सबसे छोटा पथ। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। आनुवांशिकी के जनक के रूप में किस वैज्ञानिक को जाना जाता है? किस वैज्ञानिक को जानते हैं? तो रोजर जॉन मंडल। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। अगला है कि गर्मीणी दृष्टि क्या है? इसका आंसर देखेंगे 87 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए एक डेटा भंडार। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर 2024 राष्ट्रीय में महिला आयोग के अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, विजय किशोर रहटाकर, है ना? ऑप्शन नंबर सी होगा, विजय किशोर रहटाकर, याद रखिएगा। जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसने हिंदू महासभा संघ के महासचिव का जो है पद ग्रहण किया है? आंसर होगा संजीव रंजन। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन 11 दिसंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में जो है नियुक्त हुए हैं? तो ये आपको हो जाएगा संजय मल्होत्रा। ऑप्शन नंबर ए होगा, संजय मल्होत्रा। हाल ही में पद ग्रहण करने वाले राष्ट्र अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री का कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? नाम और देश। गलत हमारा क्या है? 91 का। देखिए प्रभाया सुबियांतो कंबोडिया, यही देखेंगे गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मिला लीजिएगा। FBI के निदेशक कौन है? FBI के तो ये है काश पटेल हैं। क्या होगा आंसर? काश पटेल। सबसे मूल्यवान मुद्रा कौन सा है? देखिए सबसे मूल्यवान मुद्रा की बात कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुवैती दिनार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो कुवैती दिनार। कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? आंसर होगा मूसी। हड़प्पा कालीन स्थल जो हरियाणा में स्थित है कौन सा है? तो यह आपको हो जाएगा हरियाणा में देखेंगे तो राखीगढ़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा राखीगढ़ी। चाय के उत्पादन के लिए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा असम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा असम। पैरा ओलंपिक तीरंदाजी का आयोजन किस देश में हुआ है? तो ये आपका हुआ है थाईलैंड में। आंसर सी होगा थाईलैंड। अगला का राजधानी गलत कौन सा है? तो इसका आंसर कमेंट में बताइएगा कि आपका क्या गलत है। ठीक है 98 का। अगला की राजधानी शहर नेपिताओ किसकी है? नेपिताओ किसकी है दोस्तों? तो ये आपका म्यांमार का है। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा म्यांमार। योगा को किस वर्ष जो है एशियाई खेलों में शामिल किया जाएगा? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 2016 लिखा गया है, तो 2026 होना चाहिए, है ना? टाइप मिस्टेक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका 100 प्रश्न जो है समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं मध्य निषेध बिहार एक्साइज दरोगा में? तो इसका वर्ड मैंने अपलोड कर दिया था जब आपका एग्जाम हुआ था उसी दिन। ठीक है, तो ये आपका जो है सर द्वारा तैयार किया गया है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।